श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। 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 अच्छा एक बात बताओ, आज पूरा भारत नाच रहा है कि नहीं? कौन सी धुन पे नाच रहा है? राम धुन गा गा करे। 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 हाय नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा करे। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा करे। जय श्री राम। श्री राम। ऐसा सुंदर रूप बनाया। 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 सवा शेर सिंदूर लगाया। सवा शेर सिंदूर लगाया। ऐसा सुंदर रूप बनाया सवा शेर सिंदूर लगाया। ऐसा सुंदर रूप बनाया। सवा शेर सिंदूर लगाया। सवा शेर सिंदूर लगाया। ये तो जपते, ये तो जपते, ये तो जपते सीताराम राम धुन गा गा कर। ये तो जपते सीताराम राम धुन गा गा कर। ओ राम धुन गा गा कर। 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 हाँ जी नाच रहे, हाँ जी नाच रहे, हाँ जी नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर। जय श्री राम। जय श्री राम।
राम दीवाना है मत वाला पी के राम नाम का प्याला। राम दीवाना है मत वाला पी के राम नाम का प्याला। पी के नाम का प्याला। पी के राम नाम का प्याला। ये तो नाचे देखो नाचे इनकी बदली देखो चाल। राम धुन गागा बदली इनकी चाल। राम धुन गागा श्री राधे। हो जय श्री राम जय जय श्री राम। खड़ताल बजाते हाथों से खड़ताल बजाते। हाथों से खड़ताल बजाते। हाथों से खड़ताल बजाते। पैरों में घुंघरू छनकाते। पैरों में घुंघरू छनकाते। हाथों से खड़ताल बजाते पैरों से घुंघरू छनकाते। हाथों से खड़ताल बजाते पैरों से घुंघरू छनकाते। पैरों से घुंघरू छनकाते। पैरों से घुंघरू छनकाते। ये तो नाचे ये तो नाचे ये तो नाचे दे दे ताल। राम धुन गागा करे नाच दे दे ताल। राम धुन गागा करे। ओ राम धुन गागा करे। राम धुन गागा करे। राम धुन गागा करे। जय श्री राम धुन राम। गागा करे। हाँ जी नाच रहे हाँ जी नाच रहे हाँ जी नाच रहे हनुमान। राम धुन गागा करे नाच रहे हनुमान। राम धुन गागा करे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। बचपन से हनुमान चालीसा का जो पाठ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ एवरीडे जो व्यक्ति करे शुद्ध मन से करे बोल दूंगा तो सब करने लग जाएगा। जिस दिन हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया आपको आप जो चाहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। जो चाहेंगे किसी का विनाश चाहोगे तो नहीं मिलेगा। अपना विकास चाहोगे तो मिलेगा। अपने लिए भक्ति चाहोगे तो जरूर मिलेगा। अपना कल्याण चाहोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। इतनी पावर है हनुमान चालीसा में। और मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान चालीसा पढ़ा है आपने कभी? किस किस ने पढ़ा है? जो सतवार पाठ करि जोई छूटे बंद महासुख होई सिद्ध साक्षी गौरी सा। कितनी सौगंध खा के कह रहे तुलसीदास जी महाराज। और तुलसीदास जी महाराज हमारे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं थे कि कोई भी झूठ बोल लो।
उनका तो एक एक शब्द सत्य है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटई बंध महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। उसे हनुमान चालीसा सिद्ध होगा। मैं शंकर भगवान और मां पार्वती को साक्षी करके कह रहा हूं। अरे मेरे भैया, टीवी सीरियलों में फंस के तो जिंदगी नरक तुमने बनाई है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते, रामायण पढ़ते, तो तुम्हारी जिंदगी तो स्वर्ग कल भी थी और आज भी स्वर्ग है, आज भी है। इसलिए आप और हम सब इस बात को समझें और समझकर इस चीज को आगे बढ़ाएं। हनुमान चालीसा हम लोग सब किया करें। अच्छी चीजें जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम में आए राजे पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो माताएं कलर यूज करती हैं, यहाँ जो माताएं बिंदी भी बाजार की लगाती हैं, ये कभी शुभ लक्षण देने वाली, शुभ फल देने वाली नहीं है, समझ लो। जो माताएं ये बिंदी सिंदी लगाती है ना बाजार की, ये कोई फायदा देने वाली नहीं है। जो कलर का प्रयोग करते मांग भरने में, वो कोई फायदा देने वाला नहीं, ये अशुभ फल देने वाला है। आपको मांग भरनी चाहिए सिंदूर से, जो प्योर सिंदूर होता है, घी से मत कर, उसी से मांग भरनी चाहिए। और उसी कुमकुम से, कुमकुम लेके माथे पे बिंदी लगानी चाहिए, कुमकुम से। बाजार की वो कलरफुल नहीं कि साड़ी ब्लैक तो बिंदी ब्लैक, साड़ी हरी तो बिंदी हरी, साड़ी लाल तो बिंदी लाल, और साड़ी कैसी ऐसी वैसी तो बिंदी भी सतरंगी। सिर्फ कुमकुम से लाल बिंदी लगाओ, वो भी कुमकुम बना के, बाजार की नहीं। ये हमारा आग्रह, शास्त्र है, इसका प्रमाण है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। सीता मैया पूरा लगा रही थी, मांग भर रही थी ऐसे सिंदूर से। हनुमान जी दौड़े गए, पूछा मां क्या कर रही हो? तो हनुमान जी से माता जी बोली, हम मांग भर रही हैं। बोले सिंदूर को लगाने से क्या होता है? बोले इससे तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, मांग भरने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, और बोले इससे तुम्हारे प्रभु की आयु दीर्घ होती है। हनुमान जी महाराज गए, बहुत लंबा सा ड्राम में जो है सिंदूर इकट्ठा किया, देसी घी में उसे मथा और सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक लगा लिया, और पूरा सिंदूर लगाकर राम जी दरबार में बैठे थे। हनुमान जी राम दरबार में पहुंच गए, और जैसे ही हनुमान जी के इस दिव्य रूप का दर्शन राम जी ने किया, वो खिलखिलाकर हंस पड़े, ठहाका लगा के राम जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले माता जी ने सही कहा था, सिंदूर देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो दीर्घायु भी होंगे। तो हनुमान जी ने प्रण कर लिया, अब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जब हम ये सिंदूर नहीं लगाएंगे। क्यों? इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। राम जी कहते हैं मंगलवार वाले दिन जो तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा, उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में मंगल प्रवेश कर जाएगा। हनुमान जी हमारा आशीर्वाद है। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। जिस घर में रामचरितमानस की पूजा होती है, रखा हुआ है ग्रंथ, उस घर की चौकीदारी हनुमान जी महाराज करते हैं। और वहां पर कोई भी, देखो बहुत से लोग कहते हैं हमारे ऊपर ऊपरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है हमारा भीतरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है नीचला चक्कर चल रहा है। मतलब जो भूत प्रेत पिशाच ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो पेड़ पे लटके रहते हैं, जब देखो पेड़ के नीचे से कोई जाए झट पकड़ लेते हैं, उसी की सवारी करके चलते हैं। उनका कोई अपना वाहन तो है नहीं, तुम्हारा अपना वाहन तो शरीर है, उन पे तो कोई वाहन नहीं। जहां वो रहते तुम वहां से निकले, बोलो चलो थोड़ी देर सवारी कर लें, लेकिन कब? जब अमर्यादित होगे, तब मर्यादित होगे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो कई लोग कहते हैं
जिनके घर में रामचरितमानस रखा है, जिनके घर में भागवत ग्रंथ रखा है, जिनके घर में गीता रखी है और उनका वायकादा पूजन वहां होता है, भूत प्रेत तो छोड़ो, उनके बाप की हिम्मत नहीं कि वहां आके जाके कुछ असर दिखाएं। अब दादाजी के जमाने की रामायण धरिए वह कोई खोल ही रहा है, वहां में कोई रामायण पे एक फूल ना चढ़ा रहा हो तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं कब तक बैठूं यहाँ, कम से कम पढ़े ना तो सही, रामायण पे एक फूल तो चढ़ा दे, भागवत पे एक पुष्प तो चढ़ा दो, आरती तो कर दो। पढ़ नहीं सकते तो होता ही नहीं है। तो यमराज के दूत कहते हैं वहां हनुमान जी पहरा देते हैं, इसलिए हम वहां जाते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आपके लिए उपाय है जो इन पे हवा का प्रभाव होता है। अपने घर में रामचरितमानस, भागवत और गीता रखें और तीनों ग्रंथों का पूजन करें एवरीडे, उनकी आरती करें। बुरी से बुरी नेगेटिव छवि जो भी है, नेगेटिव शक्ति आपका घर छोड़ के भाग जाएगी, यमराज के दूत नहीं झांकेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कल्याणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव कड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतारम भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकलनो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनौ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानु भुज सर चाप धरे संग्राम दिन कर दूषणम् इत वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनो मम हृदय कंज निवास गुरु कामाद फल जनो मन जाहि राजऊ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो ए भाति गौरी आशीष सोनसिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुने पुने मुहित मन मंदिर चले श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जान गौर अनुकूल
सियहि हर्षिन जात कहि मंजुल मंगल मूल पामांग फर महाराजा चक्रवर्ती दशरथ अवध नरेश अवधपति, उन्होंने 3 विवाह किए पुत्र का मुख देखने के लिए, लेकिन उनके घर में कोई पुत्र नहीं। गुरु की शरण में गए, गुरुजी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव ने प्रसाद दिया, ये प्रसाद ले जाओ और अपनी रानियों को यथावत तरीके से बांटना। उनको 4 पुत्र होंगे, 3 रानी है, 4 पुत्र होंगे। अब यहां पर मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, रानी 3 पुत्र 4 कैसे? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जिस समय प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो छत पर पहुंची, सुमित्रा के हाथ में से प्रसाद को लेकर चील उड़ गई। एक चील आई और लेकर उड़ गई। सुमित्रा रोने लगी, मेरे अब कोई पुत्र नहीं होगा। कौशल्या ने कहा पुत्र क्यों नहीं होगा, तुम्हें पुत्र होगा, और तुम्हें 1 नहीं 2 पुत्र होंगे। अरे मेरे बट का प्रसाद चला गया, 1 होगा नहीं, तुम कहती हो 2 होंगे। तुम्हें 2 ही पुत्र होंगे। कैसे? अभी मैंने और केकई ने अपना प्रसाद खाया नहीं, तो हम जो है अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग तुम्हें देंगे। तो हमारे पास तो रहेगा 1 भाग और तुम्हारे पास पहुंचेंगे 2 भाग, इसलिए तुम्हें 2 पुत्र होंगे। ये मुझे लगता है, ये मेरे को लगता है, और होगा ही होगा ऐसा, तुम्हारे यहां 2 पुत्र होंगे। सुमित्रा के लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आज के युग में नहीं, पुरातन युग में भी पति की दूसरी पत्नी को सौत ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोली। देवियां कहती हैं तू मुझे 1 साड़ी पहनाएगा तो मैं 1 साड़ी में 1 महीना बिताऊंगी, दूसरी साड़ी नहीं। रोटी में 4 नहीं 2 खिलाएगा, 2 खा लूंगी। सब्जी से नहीं, नमक से खिलाएगा, नमक से खा लूंगी। लेकिन जिंदगी में कभी सौत मत ले आइयो। सही है ना? सही है ना? लेकिन सौत हो कौशल्या जैसी, तो कौशल्या जैसी सौत हो जो भाग्य बदलने वाली हो, किस्मत बदलने वाली हो। कैसी विचित्र सौत है ये। दुनिया की सौत चाहती है कि उसका बेटा मर जाए, विष खिलाकर उसे मार डालती। और तो और घर में आजकल तो बड़ी समस्या चल रही है, लोग अपने परिवार के लोगों को ही कुछ न कुछ खिला देते हैं, जिससे इसके कोई औलाद ना हो, या औलाद हो तो खत्म हो जाए, जिससे सारा कुछ हमें मिल जाए। लेकिन पुनः एक बात कह दूं, दूसरों के दिए बुझाने वाले लोगों के घर में कभी प्रकाश नहीं होता। इसलिए किसी के दिए मत बुझाओ मेरे भाई बहन, अपने दिए जलाओ। ये सौत ऐसी है जो अपने बट का भाग दे रही है, तू खा तुझे पुत्र होगा, है इसको सौत कहें। ये तो मां बहन सबसे श्रेष्ठ हो गई। लेकिन सुमित्रा भी कम नहीं। सुमित्रा ने प्रसाद लिया और प्रण भी लिया। कौशल्या के बट से जो पुत्र होगा वो हमेशा कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा, और जो केकई के बट के प्रसाद से पुत्र होगा वो हमेशा केकई के पुत्र की सेवा करेगा। 2 पुत्र अभी आए नहीं, लेकिन दोनों की सेवा आ गई। दोनों पुत्रों की सेवा बट गई। लक्ष्मण राम की सेवा करे और शत्रुघ्न भरत की सेवा करे। है भाई भाई में कोई आजकल ऐसा प्रेम? लक्ष्मण सगे भाई नहीं है राम के, लेकिन जिंदगी न्योछावर कर दी राम के लिए। शत्रुघ्न सगे भाई नहीं भरत के, लेकिन जिंदगी न्योछावर कर दी। आज सगे भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन। अरे मेरे भाई, ऐसे लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को लक्ष्मण चरित्र भरत चरित्र पढ़ना चाहिए।
पता चल जाएगा भाई किसको कहते हैं। आरी चलाने वाले को भाई नहीं कहते, अपने भाई पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले को भाई कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भरत कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, राम कहते हैं। लेकिन जब राम कथा सुनेंगे नहीं तो हमारी समझ में कहां से आएगा, बुद्धि में क्या पड़ेगा। 2 मिनट के लिए आए और चल दिए, 10 मिनट के लिए आए और चल दिए। राम कथा में मन नहीं लगेगा हमारा, है? रामचरित सुनो और सीखो जीना किसको कहते हैं। अब ये चील कौन है? अब ये चील कोई साधारण तो होगी नहीं, आई और चली गई। ये चील ब्रह्मा जी के अखाड़े की अप्सरा थी मेरे भाई बहन, नृत्य कर रही थी ब्रह्मा जी के अखाड़े में। उसी समय देवराज इंद्र आए, और इंद्र जब आए तो इंद्र ने अपना हार उतारा और इसको दे दिया। इसने नृत्य बंद कर दिया हार पाने के चक्कर में। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तुझे श्राप देता हूं, तू चील हो जा। नृत्य की गति को रोकती है उपहार पाने के लिए, श्राप देता हूं, तू चील बन जा। तब क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, अपराध हो गया। मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा? कल्याण चाहती हो? जब तुम सुमित्रा के हाथ में से प्रसाद लेकर अंजनी तक पहुंचा दोगी, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो सुमित्रा के यहां से प्रसाद निकला और अंजनी तक पहुंचा। इसलिए कई संत लोग हनुमान जी को राम जी का भाई भी कहते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब वहां राघवेंद्र सरकार का समय हुआ प्रकट होने का, तो बड़ा सुंदर समय है। सभी देवता लोग, बहुत सुंदर अच्छा प्रसंग वहां पर पहुंच गया है। सुंदर समय है, वातावरण है, सभी देवी देवता पहुंचे हैं राम की स्तुति करने। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु मन श्यामा, निज आयुध भुज चार, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिद्ध करारी। कैलोए करे जोरी स्तुति तोरी, एहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै सो मम हित लागी, जन अनुरागी भयो प्रगट। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम मोरे सोवासी यह उपहासी, धीर कत तिर न रहे। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन जन। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम दे। माता पुण्य बोली सो मत डोली, कजहु तात यह रूपा। जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन गाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, देन परै भवभूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, कौसल्या हितकारी, कौसल्या हितकारी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।
राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।